Hello children, I hope you all are healthy, wealthy and fine. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 11 and the name of the chapter is Famous Indians. There are few personalities who are famous not only in India, in the world also. Given below are the brief biographical details of some famous Indians. What we have to do, we have to write their names. Number 1, he was an Indian philosopher who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. He founded 4 mathas to guide the Hindu religion. ये थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी. सो आप क्लू बॉक्स में देखो, यहाँ पे आपको गिवन है नेम शंकराचार्य, तो नंबर 1 पे हम ये मेंशन करेंगे. नाउ मूविंग टू द सेकंड, he was one of the Navratna and revenue minister in court of Akbar. He is famous for reforms in land revenue administration. नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार के, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. तो ये हैं आपके टोडरमल जी. इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया था ना बेटा, उसे बंदोबस्त कहा जाता था. देन नंबर 3 पे आ जाइए आप. He was the law minister of India from 1947 to 1951 and widely recognized as the father of the Constitution, Indian Constitution. आप पिक्चर से ही पहचान रहे हैं. यस, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं ये. सो भीमराव अम्बेडकर नंबर 3 पे आप मेंशन कर देंगे. नाउ मूविंग टू द 4th वन. He was Muslim king who reigned over India during 1540 to 1545 and he was the first Muslim king who paid special attention to the administration and reform. जो GT रोड है ना आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड, it was built in his time. So कौन है ये हैं शेरशाह सूरी जी. तो आप ये देखिए, सूर डायनेस्टी बनाई थी इन्होंने. शेरशाह सूरी पे आप 4th नंबर रखेंगे. अब आइए आप नेक्स्ट पे 5th पे. ही वॉज द ग्रेट Hindu saint and religious leader who founded the Ramakrishna Mission. He was born in Kolkata on January 12, 1863 and his original name was the Narendranath Dutt. और एज ए यूथ, ये कहते हैं ना, यंग होकर भी इन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में दिए हैं. ये कौन है हमारे? ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी. सो 5th नंबर पे विवेकानंद आएंगे. नाउ मूविंग टू द 6th. He shifted his capital from Lahore to Delhi and introduced the Iqtidari system, division of empire into the Iqtas, which assigned to the nobles and official in lieu of salary. कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे आज स्टेट बने हुए ना, तब इक्ता बना दिए और उनमें ऑफिशियल्स जो हैं दे दिए गवर्न करने के लिए. सो नाउ मूविंग टू द 6th. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. और इन्होंने बेटा इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एम्पायर को इन्होंने डिवाइड किया है इक्ताज में, और उन पे ऑफिसर्स जो थे या नोबल्स जो थे उन्हें रखा गया ताकि वो उन इक्ताज की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से करें. इसके लिए उन्हें सैलरी मिलती थी. तो ये थे हमारे इल्तुतमिश जी 6 नंबर पे. 7. He was the poet sent from the Warkari sect of Hinduism from Maharashtra. महाराष्ट्र के सेंट पोएट थे ये. And his teaching emphasized the importance of living the life of householder and that through marriages and having family one could attain मोक्ष. आप घर गृहस्थी में रह के, फैमिली के साथ रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर के चरणों तक पहुंच सकते हैं. ये थे नामदेव जी. सो वेयर नामदेव, दिस वन. तो आप 7th नंबर पे लाएंगे नामदेव जी को. 8 नंबर देखो. ही वॉज द 3rd सन ऑफ शाहजहां एंड एज वेल एज ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, मीनिंग कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. ही वॉज नोन फॉर इट्स रुइनियस डक्कन पॉलिसी. बहुत बेकार पॉलिसी से कहते हैं ना, जिससे सब बर्बाद हो गया, वो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. तो ये थे औरंगजेब. 8 नंबर पे आप औरंगजेब को लेकर आइएगा यहाँ पे. देन 9th. ही वॉज मोस्ट फेमस राजा ऑफ विजयनगर एम्पायर जो था एंड द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ सदर्न इंडिया. ये थे हमारे कृष्णदेव राय जी. तो 9th नंबर पे आप मेंशन करेंगे कृष्णदेव राय. ओके. आप 10th नंबर पे देखो आप. He was the greatest Indian ruler of his time and founder of Sikh Empire in Punjab.
राजा रणजीत सिंह हैं ये 10th नंबर पे। ठीक है बेटा, अब आप ये देखो बेटा, आपका 9th नंबर पे जो आ रहे हैं विजयनगर किंगडम के जो राजा वो हैं कृष्णदेव राय, बट पिक आपकी उल्टी हो गई ना, तो ये आपका 8 नंबर की पिक है और ये आपकी 9 नंबर की पिक है। बुकवर्म हमें क्या बता रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर considered the right to constitutional remedy as the soul of the constitution। जो इन्होंने दिया था ना ये एक राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, उन्होंने बोला इसी की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन सही से चल रहा है, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। So that's end for the chapter. I hope you understand. Learn the exercise carefully.